नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। ट्रंप कभी भी गजा के लोगों को पड़ोसी मुल्कों में शिफ्ट करने के अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं, लेकिन उनका यह मंसूबा नाकामयाब रहेगा, नाकाम रहेगा, क्योंकि कोई एक ताकत है जो गजा के लोगों के पीछे मजबूती से खड़ी है और ट्रंप को ऐसा करने से रोकेगी। यह बयान आ गया है यमन से, यमन के हौसी फाइटर्स की तरफ से, हौसी मिलिट्री की तरफ से। हमास इस्राइल सीजफायर समझौते और इस्राएली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के साथ ही गजा में लोगों के लौटने के इस पूरे अमल के दौरान यमन में इस्लामिक रेजिस्टेंस के एक अहम सुतून हौसी जंगजू खामोश ही थे। लेकिन जैसे ही इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और फिर नेतन्याहू के सामने उनके साथ ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर अरब देश तो अपनी प्रतिक्रिया, अपने रद्देअमल का इजहार कर ही रहे हैं, लेकिन यमन के हौसी भन्ना गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर धमकी भरे लहजे में अमेरिका को इंतबाह दे दिया है कि अमेरिका और इस्राइल को गजा में मनमर्जी करने से कोई है जो रोकने की ताकत रखता है। जी हां, ईरान हिमायती हौसी जंगजू जो यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल रखते हैं, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। इतना ही नहीं, हौसी फाइटर्स की अपनी प्रोफेशनल आर्मी भी है और वो सरकार में भी हैं। और तो और, जब तक इस्राइल ने गजा में सीज फायर नहीं किया था, तब यमन से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल इस्राइल के आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच को तोड़ते हुए राजधानी तेल अवीव पर गिर रही थी और भारी नुकसान भी हो रहा था इस्राइल को। और तो और, लाल सागर या रेड सी पर यमन के हौसी अमेरिकी, इस्राइली और ब्रिटेन के जहाजों को मुसलसल निशाना बनाते रहे। यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर सना को टारगेट किया, लेकिन गजा वालों के साथ यमन की आवाम का भरपूर सपोर्ट रहा। जी हां, यमन के लोगों ने राजधानी सना में हर बार, हर हफ्ते बाद नमाज़े जुमा लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर के ये बता दिया, ये पैगाम दे दिया दुनिया को कि वो गजा के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यमन के लोगों ने यह भी बता दिया कि गजा के लिए भले ही उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन वो साथ हैं फिलिस्तीन के मस्जिद अक्सा के और वो लड़ेंगे। तो उधर अमेरिका में बैठकर प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू फिलिस्तीन और गजा के लिए आगे की प्लानिंग कर रहे थे। इधर यमन में हौसियों के एक बड़े लीडर अल बुखायती ने एक बड़ा इंतबाह, एक बड़ी चेतावनी या यूं कहें कि धमकी जारी कर दी। अल बुखायती ने ऐलान कर दिया कि अगर आगे आने वाले दिनों में ट्रंप ने गजा के करीब 18 लाख से ज्यादा लोगों को जॉर्डन और मिस्र में बसाने के प्लान के चलते इन देशों पर दबाव बनाया और जोर जबरदस्ती करने पर इन देशों ने अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेने का मन बनाया, तो यमन के हौसी और उनकी पूरी फौज मिस्र और जॉर्डन का भरपूर साथ देगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने गजा के लोगों की रीलोकेटिंग के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए जरा भी कदम आगे बढ़ाया तो इस्लामिक रेजिस्टेंस इसका जबरदस्त जवाब देगा और जॉर्डन और मिस्र के पीछे भी मजबूती से खड़ा रहेगा।
फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से हटाने के किसी भी प्लान को वो कभी पूरा होने नहीं देंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट आई के हवाले से कहा जा रहा है कि जॉर्डन अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है अगर उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है गजा के लोगों को जॉर्डन में बसाने के प्लान के तहत। इसी खबर पर हौसी लीडर अल बुखायती ने हर हाल में जॉर्डन का साथ देने का ऐलान किया है। हालांकि मिस्र और जॉर्डन ट्रंप के प्लान को खारिज कर चुके हैं। हमास ने इसे साजिश बताया है। सभी ने कहा है कि गजा के लोगों से उनकी जमीन पर रहने का हक कोई भी नहीं छीन सकता है। इतना ही नहीं, यूएन में फिलिस्तीनी सफीर रियाद मंसूर ने तो यह तक कह दिया है कि फिलिस्तीनियों को दूसरे ममालिक में बसाने से अच्छा है कि उन्हें इसराइल में उनके असली घरों में बसा दिया जाए। अगर अमेरिका को गजा के लोगों को अच्छी जगह भेजना ही है तो इसराइल भेज दे, जहां उनकी जमीन, उनके घर हैं और वहां कई अच्छी जगह हैं और गजा के लोग वहां पर जाकर बेहद खुश रहेंगे। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान की मुखालफत करने वाले ग्रुप्स और लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार गजा के लोग अपनी धरती से हट गए, उसे छोड़कर चले गए, तो फिर इसराइल उन्हें दोबारा वहां कभी बसने नहीं देगा। ये इसराइल की तारीख, उसकी हिस्ट्री रही है। यही वजह है कि फिलिस्तीनी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रह लेंगे, लेकिन रहेंगे अपनी जमीन पर ही, जिसके लिए उन्होंने इतनी जद्दोजहद की है। ऐसे में यमन की तरफ से अमेरिका और इसराइल को सीधी धमकी बताती है कि आगे आने वाले दिनों में जंग के हालात फिर बन सकते हैं। यमन के लोगों और हौसियों के जज्बे से तो ऐसा ही लगता है कि गजा और मस्जिद अक्सा के लिए वो जैसे सिर पर कफन बांध कर निकल पड़े हैं। ऐसे में वो अपने सहयोगी ईरान के साथ गजा में अमेरिका या इसराइल की किसी भी मनमानी को अंजाम नहीं देने देंगे। और बड़ी बात यह भी है, गौर करने वाली बात यह भी है कि यमन के हौसी फाइटर्स जो हैं, उनकी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनके पास जदीद तरीन हथियार और पूरी फौज है। अपने आप में वो एक मुल्क की सरकार है। ऐसे में उन्होंने पिछले दौर में भी, अभी कुछ महीनों पहले भी लगातार इसराइल पर हमले करते हुए लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों, ब्रिटेन के जहाज़ों को रोककर ये दिखा दिया है कि वो कितने ताकतवर हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अगर ये प्लान आगे बढ़ता है तो इस्लामिक रेजिस्टेंस और हौसियों का यमन का क्या रिएक्शन, क्या रद्द-ए-अमल रहता है। दिन दुनिया में आज इतना ही। इमरान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हमारे इस शो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आया है तो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। ये भी गुजारिश है कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इसे ज़रूर पहुंचाइए व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही चैनल सब्सक्राइब होगा, बढ़ेगा, वीडियो भी आगे बढ़ेगा और हम आपके लिए ज़्यादा और बेहतर वीडियोज़ बना पाएंगे। इमरान खान के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।